हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 2019 का है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास हमें इसमें नहीं करना। थ्री चार्जेस हैं प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस। तो हम बना लेते हैं, इसमें एक चार्ज को यहाँ पे रखा गया है, ये चार्ज कितना है प्लस क्यू का, ठीक है ना। फिर एक कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके नेचर के बारे में हमें नहीं मालूम है, और एक और चार्ज है प्लस क्यू का। ये चार्ज और ये चार्ज हमारे कैसे हैं, सेम चार्ज है। बीच में एक चार्ज रखा गया है, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है d/2, और ये डिस्टेंस टोटल कितना है d लिखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस q की वैल्यू कितनी हो कि इस चार्ज पर इस पर कोई भी नेट फोर्स ना लगे, इस पे कोई भी नेट फोर्स ना लगे, इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो देखिए, इस पे नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब एक प्लस क्यू वाला चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगा है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो स्मॉल क्यू वाले को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए इसको रोकने के लिए। इतना तो देखिए हम लोग थोड़ा लॉजिक यूज कर ले, ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हर वक्त केवल मैथमेटिक्स का यूज करके या हर वक्त बिल्कुल मैथमेटिक्स में इंडल्ज होकर क्वेश्चन को करना फिजिक्स में ठीक नहीं रहता। थोड़ा लॉजिक लगाने से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और जल्दी भी कर लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। तो थोड़ा लॉजिक इसमें यूज कर सकते हैं कि इसका नेचर हम पहले पता कर सकते हैं। तो अगर ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी इस पे फोर्स जीरो हो सकता है। तो डेफिनेटली इस क्यू का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये स्मॉल क्यू नेगेटिव नहीं है तो ये दोनों का ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो ये कभी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है जो स्मॉल क्यू है और जो प्लस क्यू है, इन दोनों का नेचर अलग होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर बी नहीं होगा और हमारा आंसर सी नहीं होगा। हमारे पास आंसर या तो ए होगा या फिर आंसर डी होगा। अब केवल हमें इसके मैग्नीट्यूड को चेंज देख लेना है कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स देख लेते हैं कितना होगा, और फिर हम इन दोनों के बीच में फोर्स देख लेंगे कितना होगा इस पे इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर आप फोर्स देखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है फिलहाल डी। कितना डिस्टेंस है डी, तो डी स्क्वायर हो गया। और इन दोनों के बीच में अगर आप फोर्स देखेंगे केवल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, तो ये वैल्यू आ जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, d/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। याद रखिए, अब डायरेक्शन के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये नहीं सोच रहे, हम केवल क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स केवल लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी अब प्लस माइनस में नहीं लिखा। हमें मालूम है कि इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इतना है, इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इतना है। ये ऑलरेडी हम लोग ने थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व कर लिया। देखिए, तुरंत आपने जैसे ये साइन कन्वेंशन, तो वैसे आपको इस क्वेश्चन में ये तो पता लग गया कि 50% क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया। ठीक है ना, केवल ये दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को, तो प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत हाई हो गई एक्यूरेसी की। तो इसको हम लोग क्या कर दें, इक्वेट कर दीजिए, आपके पास क्यू का मैग्नीट्यूड। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये के क्यू स्क्वायर, तो ये के और ये क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया, ये डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर से आपने डी भी कैंसिल कर दिया, तो ये 4 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊपर आ गया 4 टाइम्स ऑफ क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू/4। याद रखिए, सिर्फ अभी हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम किया और कुछ नहीं किया। मैग्नीट्यूड अगर इतना आ रहा है और इसको किससे साइन से डिनोट करना पड़ेगा, माइनस, तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक से अगर आप करें तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। और तो देखिए, जो अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की फिजिक्स में, वो कुछ इसी तरह से हमारी होनी चाहिए। सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज़ करके हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।